अनुपम सर, ये जो अंधा बहरा बनाया गया इतने दिनों तक भारत की जनता को फिल्मों के माध्यम से, आप मानते हैं कि धुरंधर उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभाव? पहले मैं आवाज आ रही? ओके, धुरंधर पे बात करने से पहले डॉक्टर साहब, आप जो कह रहे हैं कि बदलाव नहीं आ रहा है, यूपी आइए दिखाते हैं बदलाव। और भाषा जी जो बात कह रही थी वो बात बहुत मैटर करती है। देखिए, नैरेटिव वही चलता है जिसको सरकार चलाती है, जिसको सरकार प्रश्रय देती है। पूरे बॉलीवुड के ज्ञान चक्षु 2014 के बाद खुल गए, उसके पहले किसी को कुछ मालूम ही नहीं था। 2014 के बाद सब ज्ञानी हो गए, सब फिल्में आने लगी, रॉ के ऑपरेशन से फिल्म बनने लगी, कश्मीर, केरला, ये सब आपको, बंगाल, ये सब आपको 2014 के पहले मालूम ही नहीं था। मैं कई बार एक किस्सा सुना चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ साहब, कि हमारे यहाँ 1984 में अमिताभ बच्चन चुनाव लड़ने आए थे, बहुगुणा जी को हराया था। छोटे छोटे बच्चे थे, हम लोग गए थे मिलने, तो उन्होंने कहा देखें, हम फिल्म वाले भांड होते हैं, हमको ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, जिधर पैसे मिलेंगे उधर ही नाचेंगे, पैसे मिलेंगे कथक करेंगे, पैसे मिलेंगे कैबरे करेंगे। भाषा जी, मैं आपके ऊपर कोई कमेंट नहीं है, मेरा प्लीज़, लेकिन ओवरऑल आप समझ लें फिल्म इंडस्ट्री। नहीं, भांड संस्कृत का एक शब्द है, इसको भी डिग्रेड किया गया है। आई टेक भांड एज एन ऑनर। जो ओरिजिनल भांड जो शब्द है ना, तो मैं कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं समझ गई उन्होंने जिस संदर्भ में कहा, आई एम सेइंग इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। नहीं, इसके अलावा भी मैं और कुछ कहूँगा आपसे अलग। तो भाई, इनको जहाँ पैसे मिलेंगे, आमिर खान पीके बना रहे थे, आमिर खान महाभारत बनाने लगे। रणवीर कपूर बीफ खा रहे थे, रणवीर कपूर राम बन के आ रहे हैं। तो इन्हें जहाँ पैसे मिलेंगे और जैसे पैसे मिलेंगे, ये वही काम करेंगे। गवर्नमेंट पेट्रोनेज, सरकारी संरक्षण के बगैर कोई नैरेटिव नहीं चल सकता। देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा धुरंधर में है क्या जो इतना बवाल है। भाई, पाकिस्तान के खिलाफ एक रॉ का ऑपरेशन है, ये किसी को ऑफेंड कर क्यों रहा है? अतीक अहमद का जिक्र, मैं अतीक अहमद के शहर से आता हूँ, तो अतीक अहमद का जिक्र लोगों को क्यों ऑफेंड कर रहा है? आपकी राज्यसभा में बैठा हुआ सांसद इमरान प्रतापगढ़ी खड़े होकर अतीक अहमद के लिए शेर पढ़ता है, ये एक शायर का दावा है कभी भी रद्द नहीं होगा, तेरे कद के बराबर फिर किसी का कद नहीं होगा, इलाहाबाद वालों बात मेरी याद रखना। आपने मिस कर दिया, मैं भी खड़ा हुआ था, मैंने कंडोलेंस मीटिंग करी थी अतीक अहमद के लिए। अच्छा, सॉरी। तो इस तरह के, हाँ, वो अतीक अहमद के मंच से कह रहे थे इमरान प्रतापगढ़ी, जिसकी वजह से प्रियंका उनको राज्यसभा में ले गई, कि ये एक शायर का दावा है कभी भी रद्द नहीं होगा, तेरे कद के बराबर फिर किसी का कद नहीं होगा। जवाहरलाल नेहरू की सीट से लड़ा था अतीक अहमद, जवाहरलाल नेहरू की सीट से अतीक अहमद जीता था, और जवाहरलाल नेहरू की ग्रैंड डॉटर कह रही है कि तेरे कद के बराबर फिर किसी का कद नहीं होगा। सोचिए, आप जस्ट इमेजिन। और इलाहाबाद वालों बात मेरी याद रखना तुम, जमाने तक फिर कोई अतीक अहमद नहीं होगा। अतीक अहमद मदरसे की 12-12, 13-13 साल की लड़कियों की किडनैपिंग और उनके रेप में मुजरिम था। अतीक अहमद टीवी पर आप लोगों ने अपने आखिरी दिनों में खुद उसको बोलते सुना कि मैं माफिया था, मेरी माफियागिरी योगी ने निकाल दी है, अब मुझे माफ कर दिया जाए। अपने मुंह से चिल्ला चिल्ला कह रहा है। पर जो लोग औरंगजेब को वली कह सकते हैं, उनको अतीक अहमद को ग्लोरीफाई करने में क्या दिक्कत है? वो कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप मान के चलें, ये सब होता रहेगा। देखिए, जहाँ तक फिल्मों के नैरेटिव की बात है, वो जो भाईचारे वाला नेगेटिव बनाया गया, हिंदू मुस्लिम भाई भाई बनाया गया, ये तो आगे पीछे टूटना था, टूट गया। एक दिमाग से बात निकाल दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी की सरकार ने तोड़ दिया। मोदी की सरकार ये माहौल लेके नहीं रहा है, ये माहौल मोदी को लेके आया है।
अगर ये माहौल नहीं होता तो मोदी जीतते नहीं, ये माहौल नहीं होता तो योगी दोबारा 10 साल मुख्यमंत्री नहीं रहते। तो लीडर्स और पार्टियां और राजनीतिक दल, आई हेट टू से इट, पर पॉलिटिकल पार्टीज भी किसी हद तक बॉलीवुड की तरह समझ लें, जिधर वोट मिलेगा उधर नाचेंगी। तो योगी जैसे लोग कम होते हैं। बहरहाल ये लोग ये माहौल लेके नहीं आए, ये माहौल इन लोगों को लेकर आया है। हमें इससे बहुत दिक्कत नहीं है कि ये हिंदू मुस्लिम भाईचारा और ये सब जो बना, ये सब तो एक दिन नैरेटिव टूटना था, टूट गया, खुद से टूट गया, बिना किसी पार्टी के टूट गया। और टूट गया तो उसके बाद सरकारें बदल गई। ज़्यादा खतरनाक नैरेटिव कुछ और था। मतलब आप 70 और 80 के दशक में देखें, ज़्यादातर फिल्मों में जो हीरोइन है एक बेरोजगार लफंगे के चक्कर में होती है। मतलब मेरे बड़े पसंदीदा कलाकार हैं देवानंद, लेकिन एक फिल्म बता दें जिसमें वो ये हरकत करते हुए नजर ना आए। बेरोजगार जरूर रहते थे और लड़की जरूर चढ़ते थे, एंड ही वाज द स्टार, ही वाज द स्टार। तो ये जो अमीर गरीब वाला एक फंडा शुरू किया गया कि बड़े आदमी की लड़की और ड्राइवर के साथ भागी जा रही है, ये रियल लाइफ में नजर आने लगा। ये जो एक ये वामपंथी एजेंडा को आप हमेशा आप कम्युनल एजेंडा के साथ जोड़ के मत देखिए। ये जो एक वामपंथी एजेंडा शुरू किया कि माँ बाप की बातें नहीं सुननी है, फैमिली एक यूनिट फैमिली होनी चाहिए, माय लाइफ मेरे फैसले। अब बच्चे कहने लगे मेरी ज़िंदगी मेरा फैसला। तुम्हारी ज़िंदगी दी किसने? तुमको इस लायक बनाया किसने? आज कद के बराबर हो गए हो तो कह रही मेरी ज़िंदगी मेरा फैसला। ऐसे नहीं होता ना। तो ये जो एक नैरेटिव्स लाए गए हैं, जो एक फैमिली ब्रेकिंग, मतलब परिवार समाज की इकाई है, समाज शास्त्र कहता है। परिवार तोड़ दीजिए समाज टूट जाएगा, फिनिश। और दूसरे एक बहुत सिस्टमैटिक तरीके से इस देश के बहुसंख्यक धर्म को, धर्म तो एक ही है, बाकी सब तो कल्ट हैं, रास्ते हैं। धर्म माने ड्यूटी, और ड्यूटी जो है वो सही है। तो धर्म का पर्यायवाची आपको किसी भाषा या किसी कल्ट में नहीं मिलेगा। तो एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से सनातन को निशाना बनाया गया। एक अभिषेक, एक आखिरी फिल्म का मैं इसमें जिक्र ज़रूर करूँगा, अक्सर स्वाति गोयल करती हैं, लेकिन उसमें एक ख़ास बात मैंने देखी। एक फिल्म आई थी गंगा की सौगंध, उसका बहुत जिक्र होता है, पर उसमें एक चीज़ ऐसी ट्राई की गई जिसके बारे में कोई देखता नहीं, उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता। वो फिल्म शुरू होती है अमिताभ बच्चन द्वारा अपनी चोटी काट के गंगा में बहाने से, और वो फिल्म ख़त्म होती है एक दलित और एक मुस्लिम का गठबंधन बनाने से, मीम भीम। मतलब 80s में ये मीम भीम का जो आज आप देख रहे हैं ओवैसी वाला, ये मीम भीम 1980 के दशक से चल रहा है। ये इस तरह बाकायदा एक नैरेटिव चल रहा है। और जहाँ तक धुरंधर की बात है, भाई रॉ ऑपरेशंस होते रहे हैं। पहले ISI ऑपरेशंस पे फिल्म बनती थी, अब रॉ ऑपरेशन पे बनती, उसमें कौन सी बड़ी बात है, नो बिग डील। लेकिन वो लोगों को इतना ऑफेंड कर रही है, ये बहुत कुछ कहता है। और अभिषेक 3-4 बार अपना माइक हिला चुका है, इज गेटिंग इम्पेशेंट।